Now in this video I am going to tell you about the introduction of this chapter, right? So this is the second video. From the warm up we see how machines have changed over time. हम लोग वार्म अप में देखे हैं मशीन कैसे चेंज हुआ है एक टाइम से, मतलब पहले के दिनों में जो था और आज के दिन में क्या हुआ है, ठीक है. Similarly, the computers that we see and use today have also evolved from the computing devices used earlier. वैसे ही सिमिलरली द कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स दैट वी सी एंड यूज़ टुडे, आज के दिनों में जो हम लोग देखते हैं और यूज़ करते हैं, हैव ऑल्सो इवॉल्व फॉर कंप्यूटिंग डिवाइस यूज्ड इन अर्लियर. मतलब ये भी इवॉल्व हुआ है, मतलब पहले से आगे बढ़ते हुए इवॉल्व इसको कहा जाता है. इवॉल्व फ्रॉम द कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज्ड इन अर्लियर में जो डिवाइस यूज होता था उससे उसका इवैल्यूएशन होते 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 आज के दिन में जो मशीन हमारे हाथ में होता है या हम लोग जो मशीन यूज करते हैं वो हुआ है. द ओरिजिन ऑफ कंप्यूटिंग स्टार्टेड व्हेन अर्ली ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड सिंपल टूल्स टू हेल्प देम do basic calculations. The origin of computing started when early human beings used simple tools to help them to do basic calculations. इसका मतलब तो origin, computing का origin start हुआ था, मतलब कुछ कैलकुलेशन करने का जो पहले स्टार्ट हुआ था. स्टार्टेड origin मतलब पहले बार तैयार होना, राइट, जहाँ से आया था, कैसे करके ये कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था. अर्ली के दिनों में, पहले के दिनों में ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड सिंपल टूल्स, बहुत सिंपल सा टूल्स यूज़ करते थे पहले के ज़माने में लोग. मतलब हम लोग जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं ह्यूमन टूल्स यूज़ करते थे कि हेल्प देम टू डू बेसिक कैलकुलेशन. बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सिंपल सा टूल यूज़ करते थे. तब के दिनों में ये कंप्यूटर क्यों, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ ही नहीं था, जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं था तो तब तो ये सब नहीं था, लेकिन तब सिंपल टूल्स यूज़ किया जाता था कैलकुलेशंस के लिए. फ्रॉम मेकिंग मार्क्स ऑन द वॉल, हम लोग क्या करते थे, फॉर मेकिंग मार्क्स ऑन द वॉल में मार्क करके कैलकुलेशन करते थे, और यूजिंग फिंगर्स, टिक्स एंड स्टोन्स टू काउंट. और हम लोग क्या करते थे, यूजिंग फिंगर को यूज़ करके या स्टिक को यूज़ करके, और एंड स्टोन टू काउंट स्टोन को काउंट करते थे, स्टोन को लेकर काउंट करते थे. अर्ली ह्यूमन बीइंग डिजाइंड कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस टू हैंडल्ड बिगर नंबर्स. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स मतलब पहले के दिनों में ह्यूमन बीइंग्स डिज़ाइन किए थे कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस डिज़ाइन करना शुरू किए थे टू हैंडल बिगर नंबर्स, बड़ा नंबर हैंडल करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिए थे तब के दिनों में, ठीक है. Let us take a look at the history of the evolution computer. कंप्यूटर कैसे इवोल्यूशन हुआ था, मतलब कंप्यूटर कैसे आया था, कंप्यूटिंग डिवाइसेस से लेकर कंप्यूटर में जो चेंज हुआ है वो कैसे आया था वो हम लोग देखेंगे अभी. तो अर्ली डिवाइसेस यहाँ पे इजी तरीके से दिया हुआ है. द लिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ वेल नोन अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस. कंप्यूटिंग डिवाइसेस मतलब जहाँ पे कंप्यूट किया जाता था. तो पहला के दिनों में एक दिया 5000 ईयर्स पहले, 5000 साल पीछे अगर देखा जाए, तब के दिनों में एबाकस बोल के एक मशीन क्रिएट किए थे, चाइना में डेवलप हुए थे, चाइना में डेवलप्ड हुआ था. डिस्क्रिप्शन मतलब ये क्या काम करता था, वन ऑफ द अर्लीस्ट नोइंग कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब हम लोग जो कैलकुलेटिंग डिवाइस अर्लीस्ट मतलब पहले के दिनों में ये था. तो कॉन्सिस्ट ऑफ वुडन फ्रेम विथ स्लाइडिंग बीड्स. वुडन फ्रेम होता था, कॉन्सिस्ट एक वुडन फ्रेम होता था, ये जो वुडन फ्रेम है, और साइडिंग बीड्स, और ये बीड को साइडिंग कर सकते थे, ठीक है. लिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड था, मतलब बीड्स को जहाँ पे रखते थे उसको ही स्टोरेज एक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम तो एक नंबर कैलकुलेट किया जाता था, राइट. यूज टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रिलेटिवली लार्ज नंबर.
ये इसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते थे, ऐड मतलब जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई मतलब गुना कर सकते थे, एंड डिवाइड रिलेटिव लार्ज नंबर, और रिलेटिवली लार्ज नंबर को हम लोग डिवाइड भी कर सकते थे इस मशीन में। उसके बाद 1670 में आया नेपियर्स बोन। ये एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है जहाँ पे पेपर में इसको लिखा जाता था। जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने इसको तैयार किया था, राइट। ए कैलकुलेटिंग, इट इज ऑल्सो ए कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड टेबल रिटन ऑन बोन्स, आइवरी और वुड और सिल्वर। ठीक है, जब बोन्स के ऊपर और आइवरी और वुड और सिल्वर के ऊपर ये किया जाता था। यूज टू सिंप्लीफाई मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स, इसको यूज़ किया जाता था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए इसको यूज़ किया जाता था, मतलब गुना के लिए और डिवीजन के लिए। एंड could कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, और ये क्या कैलकुलेट कर सकता था, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कैलकुलेट कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड रूल, ये भी एक डिवाइस था पहले के ज़माने में। ये 1622 में किया आविष्कार हुआ था इसका, मतलब पहले बार तैयार किया गए थे। किसने किया था, विलियम आउथर्ड आउगार्ड, GHTRAD गर्ड। ठीक है, यूज्ड मैथमेटिकल टेबल्स टू मेक मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन सिंपलर, इसको यूज, ये मैथमेटिकल टेबल्स यूज करके टू मेक मल्टीप्लिकेशन और एंड डिविजन को सिंपल बनाने के लिए ये यूज हुआ था। यूज्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ऑफ, ये इसको कौन से लोग यूज करते थे, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज करते थे 90th एंड 20th सेंचुरी टू डू कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये वीडियो में आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के भाग में लेके आऊँगा। थैंक यू।